यो अलग ऑर्डर के ऊपर छोड़ रहे क्या है? अच्छा मोर तो मार रहा की ये वो भाई सारे भाईचारे राम राम। कई माड़ी खबर आप लोगों के बीच में है और ये आखिरी लाइव मानो आप लोग। आखिरी लाइव किस लिए हो कारण भी बता दूं आप लोगों को। भाई कई दिन बाद तो अपने घर पर पहुंचे हैं। अपना जो हमारा घर है अपने घर में मतलब कि अपने ऑफिस में हाल फिलहाल में मान लो पहुंचा हूँ। अब भी जल्दबाजी में हूँ, मन तो लेकड़ना है, लेकिन आप लोग आदि को जरूरी सूचना देनी थी। नेट मेरा चाल नहीं था। मेरे सारे भाईचारे को हर्ष छिकारा की तरफ से राम राम भाई। पहले तो ये अपनी आखिरी लाइव है। आप सभी साथियों से एक बात कह रहा हूं भाई, इस लाइव को जिस भाई ने जब भी टाइम लागा थोड़ा गौर तो सुनने की कोशिश जरूर करना। हो सकता है आप लोगों के लिए यह वीडियो फायदेमंद हो सकता आप लोगों का यह वीडियो आखिरी कुछ फायदा कर दे। एक बारी मैं सारे भाईचारे थे एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, साथ के साथ भाईचारे जोड़ते रहो। हमको पता है भाई नेट नहीं चल पा रहे, वीडियो आगे नहीं पहुंचने दे रहे, लेकिन तुम कोशिश करो और कोशिश करके जोड़ दो। शेयर का बटन नीचे होगा उसको दबाओ, दबाते ही 16 हाथ में लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। एक बार सारे भाईचारा साथ दो भाई, सारा भाईचारा तुरंत लाग जाओ, 10-10 ग्रुप हम अभी शेयर करो। सारे भैया तो विनती मंदीप मदान भाई ए करो जल्दी करो। एक तो भाई आज बहुत माड़ी खबर होगी। एक अपना क्रांतिकारी भाई है, सादा बोला भाई है, भजन सिंह नाम है भाई का, करनाल साइड का है। भाई का पिताजी आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके पिताजी गुजर गए। मैं भाई ऐसी संतान को पहले तो सलूट करूं हूं जो दिन रात भाई किसाना के बीच में बेचारा जैसा भी है, जिसा भी सादा भोला सिंपल है लाग्या रहे है। यो कौन सा रहे हो दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, उनके घर जाग उनकी चौखट पर रुके मारिए। दुष्यंत चौटाला मेरे जो दुष्यंत चौटाले आंडे इसे आडे, इतना बड़ा दुष्यंत चौटाला इतना करड़ा भगत है, तू बुला लेना कौन छेन पे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद अपनी ऐसी तैसी कराएगा के आडे। ये वही अपने की बात ना लिखे, इसे मानसा के नाम भी ना लिखा है, दिग्विजय चौटाला दुष्यंत चौटाला। थारे लागते होंगे कि मैं यहां जाकर करने की जरूरत नहीं है, मूर्ख आदमी कहीं का। भाई एक बारी एक तो भजन सिंह का पिताजी गुजर गया। जो भी नजदीकी साथी हो भाई उनके घर जाकर थोड़ा भाई का साथ दें, क्योंकि आदमी इस टाइम पे बेचले जाया अगर है। और उससे दूसरा कोशिश करांगे कल हम भी पहुंचा भाई दूर है। अब रात ना अगर कोई भाई आना चाहो तो सिंगू बॉर्डर पे मिल लांगे भाई, पूरा करेक्ट 1 घंटे बाद मिल लांगे। 3 दिन तो लगातार थे भिवानी चरखी दादरी जुई बाडड़ा उस तरफ के एरिया में थे। आज ई हाल में घर पहुंचे हैं 3 दिना में, लगातार लोगों के बीच में है। 4000 साथी आप जुड़ गए हो, मेरे हिसाब से मेरा भाईचारा जाग गया और मेरा भाईचारा इसने शेयर करने लग रहा है। साथ के साथ करते रहना ही सुनना भाई। आज एक तो आना इसलिए जरूरी था, एक गरीब बेटी थी जिसका ना भाई था वो ना सॉरी मतलब कि ना माँ थी ना बाबू था, दादा दादी थे। उनने आज उस बेटी की शादी करनी थी, मारे द्वारा मदद के लिए बार बार थारता मदद की कहा दुख होने लग गया। क्योंकि कोई होने कह दे भाई कितनी ब्याह कितना करा, हमने करना पड़े मजबूरी हमारी। मेरा भाईचारा है, मैं तो सलूट करूं। 7 समुद्र पार बैठा है महाकाल ग्रुप, जिसके सबसे मजबूत साथी हैं भाई अमन मलिक दीपक मलिक। जब उन भैया ने जान पाटी उन्हें नुबूजी छकारा क्यों कर दुखी हो रहा। मैं बोले आज एक बूढ़ा बूढ़ी आए रोन लग गए, परसून के घर आ ब्याह है के कर जा। वे बोले क्यों चिंता कर रहा बावड़े भाई हम बैठे। मैं मेरी भी छाती में थोड़ा जोश आया तो भाई मैं
सलूट करूं ही महाकाल ग्रुप ने, जिन भैया की वजह से मिलकर आज वह भाण बेटी भी आई गई। उनने भाई डबल बेड, सिलाई मशीन, अलमारी और संदूक, 2 गद्दे, यो सारा का सारा सामान मेरे महाकाल ग्रुप ने पहुंचा दिया। 11,000 रुपये, 21 सूट, खाना पीना जैसी जो व्यवस्था हुई या अपनी तरफ तक कर दी। तो जैसा भी है आप लोगों के सहयोग तय है सब कुछ, यो काम हो गया। अब आ जाओ भाई मेन मुद्दे की, काम की बात पर। आखिरी वीडियो क्यों है? नौकरी करने वाला, ऑफिस के काम करने वाला जो इन में बढ़ रहा, वो सारे के सारे गौर से सुन लेना भाई। कल 20 तारीख है, सरकार कल से नेट बंद कर देगी आप लोगों की। हम सब के एक दूसरे से संपर्क टूट जाएंगे। अगर किसी भाई को नौकरी का फार्म भरना हो, अगर किसी भाई का को काम हो, वो काम आज की डेट में अपना निपटा लियो, ठीक है। एक न्यू कहने लग रहा है, तू ना जाता तो शादी ना होती। भाई शादी तो किसकी रोकी है? शरावत शाबाजी किसी की नहीं रोकी। लेकिन अगर 19 की शादी थी, 17 मार तो मदद मांगना रहे थे, तो वे जब आए होंगे कि मन ना होया होगा ना, तो कोई ना हटता भाई 1 दिन 2 दिन पहले। कुछ भी है भाई, वो आपके भाग तो या मारे तो होगी, बात खत्म। ये बात ना तो खत्म कर दो। ये बात जाओ भाई काम की बात पे। मैं जो बात से पेट्रोल पंप बंद होंगे भाई, आप सबको बता रहा हूं, 4 दिन पहले पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, यानी कि हो सकता कल भी कर दें। आज की मीटिंग थी किसानों की, वो कैंसिल कर दी थी। कल 20 तारीख है, 20 तारीख को किसानों के साथ मीटिंग है, और हो सकता है मीटिंग में ये बात ना मानना। अगर इन बात नहीं मानी तो ये काल तक करड़े हो जाएंगे। चंडीगढ़ में प्रशासन अलर्ट हो गया, उड़े तान वाले रोकने लग गया। चारों तरफ का हम जा रहे थे कल, या बाए हाँ चौगरदिया का पुलिस तैनात है भाई, प्रशासन तैनात कर दिया है। और यो नेटबंदी मारे कर रहे हैं कि हम सब आपस में टूट जावा, हमारी एक दूसरे तक बात ना पहुंचन पावे। मैं आप सभी साथियों को बताऊं, हम एक दूसरे तक हमारा संपर्क ना बन पावे, इस मारे कल से नेट बंद हो जाएगा। और एक साथिया का एक बात का ध्यान देना, किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दियो। जैसे कि कल गुरनाम चढ़ूनी साहब को यह दिखा दिया कि वो तब बेच गया, इन बातों पर ध्यान नहीं देना है भाई आप लोगों ने। ये हमारे को बिकाऊ भी बता देंगे, और हो सकता है नेट बंद करके टीवी में ये दिखा दे कि किसान मान गए। जितने भी पत्रकार गोदी मीडिया के हैं, जितने भी अखबार, जितने भी टीवी चैनल, वे सब के सब इनके हैं। इन चीजों पर आप लोगों ने विश्वास नहीं करना। कल सारे के सारे पेट्रोल पंपा पर जाकर अपनी गाड़ियां में, मोटरसाइकिलों में, स्कूटरा में, ट्रैक्टर में टंकी तो करा लियो फल। सबसे पहला विशेष ध्यान दियो, कदे इस चीजा ना मजाक में ले जाओ। और जो भाई न्यू सोच रहा है भाई 26 तारीख ने हम बॉर्डर के नाम के लिकड़ाएंगे या 25 तारीख ने लिकड़ाएंगे, 25 को और 26 को इतनी बड़ी भीड़ होगी, इतनी बड़ी भीड़ होगी, आप लोग धरने तक पहुंच भी नहीं पाओगे। इस मारे आप सभी साथियों से पहले ही मैं ये बताने लग रहा हूं, आप लोग कम से भी कम 24 तारीख ने अपने घर आते लिकड़ लियो। 24 तारीख को सारे साथी शांतिपूर्वक तरीके से लिकड़ेंगे। अगर एक भाई भी उपद्रववाद करता है, किलकी मारता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, कोई भी थारे सारे का जाता सीआईडी वाला या थारे सारे का जाता गोदी मीडिया का पत्रकार थारी वीडियो बना के और उसने वायरल कर कर न्यू कह देगा ये देखो ये किसान है, बेमतलब में आप लोगों की बेइज्जती कर देंगे। बेइज्जती करने के चक्कर में अंडर बेइज्जती थारी को ना हो, बेइज्जती उनकी होगी जो हमारे काके ताऊ दादे 2 महीना तक सड़का पर बैठे। 80 से ज्यादा साधते हो चुकी हैं। अगर सरकार मानने वाली होती, आप सोच सकते हो, सोचने की बात है, सारे तो वकीला ने हमारे को समर्थन कर दिया। जाट रेजिमेंट उन्होंने भी हमारे को समर्थन कर दिया। आप लोगों को पता होगा जो हमारा प्रमुख मैन आदमी, उन्होंने समर्थन कर दिया था, बोल दिया था कि हम भाई अपने किसानों के साथ जाएंगे, इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। हमारा काम है ना, जो देश के दुश्मन उनसे लड़ना है। किसान कभी देश का दुश्मन हो नहीं सकता। ये एक भाई है कबड्डी लेकर रहा, नाम पीछे विक्रम कबड्डी, बहुत सुथरी, इसने मेरे तक गाड़ बकी। एक बार इस भाई इसी की भाषा में जवाब दो। यहां जो गाली देता है भाई, चाहे हमारा रिश्तेदार हो और चाहे हमारा यारा प्यारा हो, कोई जरूरत नहीं दोबारा से इस पेज पर दिखने की।
किसानों की बात चल रही, यहां जरूरत है किसानों की। किसान से अलग अगर यहां कोई है अपने निकल जाए भाई, कोई जरूरत नहीं वो हर छकारा पेज पाए, कोई न्योता नहीं दे रखा तुम्हारे को। दिन रात हर एक समाज सेवी, चाहे हमारा पक्षाला हो चाहे हमारा विपक्षाला, मैं सबको कहता हूं भाई सबके सब मेहनत कर रहे हैं A to Z, चाहे हमारे से कोई कटने वाला हो, चाहे हमारे से जलने वाला हो, चाहे हमारे साथ वाला। अरे ये समय ये नहीं है हम एक दूसरे में कमियां लेकर बात सुनो, आप लोगों को बदनाम किया जाएगा, हम ना बदनाम होकर टूटना नहीं से। आज के बाद नेट बंद हो जाएंगे, गांठ मार लो इस बात ने। 7000 साथी आप जो लाइव देखने लग रहे हो, आप सबसे कहना चाहता हूं हर एक धरने तक यह वीडियो पहुंचाओ। अपना खान का सामान, पीने का सामान, जितना जो भी सामान है भाई, राशन पानी 4 से 5 दिन का पहले ही बांध लियो, क्योंकि सब कुछ जाम हो जाएगा, पत्ता भी नहीं हलेगा। इतना किसान दिल्ली के चारों तरफ अभी शुरू हो जाएगा। अभी से हर एक पंजाब में यह घोषणा की गई है, हर एक गांव में से 20 ट्रैक्टर 200 आदमी धरने पर जरूर पहुंचेंगे। ये तो पंजाब वालों की घोषणा है। हरियाणा की सुनो, हरियाणा के घर में चाहे किसी का एटलस साइकिल है ना, वो भी अपनी साइकिल लेकर धरने पर पहुंचेगा। अगर किसी के घर में ओका है तो हमारा ताऊ मार कमंडा साथ धरके सर पे होका, वो भी पैदल आड़ा पहुंचेगा। अगर किसी ने सबूत चाहता हो, उदाहरण चाहता हो, जाकर टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर जाकर देख लो। 7000 साथियों से एक विनती करता हूं, बात को आगे पहुंचाएं भाई, ताकि हमारे भाई भ्रमित ना हो, टूटे ना, किसी मूर्ख आदमी की बातों में ना हो। जो बात मैं अब आप लोगों को बताऊंगा, शेयर का बटन नीचे होगा, हर एक साथी से विनती एक बार दबाओ। 7 के 7000 भाई आते हैं, 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। अगर आप लोग 10-10 ग्रुपों में वीडियो ना पहुंचाओ तो सीधी 70,000 आदमी अधूरा डायरेक्ट पहुंच गया वीडियो। 70,000 भाई भी अगर हमारी वीडियो सुनकर जागरूक हो गए ना, तो ये समझो ये हमारी कामयाबी है। थारा एक भाई इतने ने भी जागरूक करे है तो सारे भाई इतने न करे थे, कितने भाई जागरूक हो हैं। हमारी IT सेल, हमारी सोशल मीडिया, हमारी ताकत आप सब भाई हो। आप लोगों को टूटने का काम नहीं करना। 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का फैल होने का कारण यही था। सबके सब तक संपर्क नहीं थे, उस टाइम पर फोन नहीं होया करते, साधन नहीं होया करते, बैलगाड़ी होया करती, एक दूसरे तक संपर्क हो नहीं पाया। किसी ने क्रांति पहले छेड़ दी और किसी ने बाद में छेड़ दी, जिसके कारण वह क्रांति खराब होकर 1947 में आजादी मिली, यानी कि पूरे 90 साल की मेहनत के बाद। और जब हम आजाद हुए, आजाद होने के टाइम पर 7.5 लाख आदमियों ने कुर्बानी दी थी। वो एक काम अब का है। अगर हमने अलग अलग फैसला ले लिया या को अपनी जान में नेता बनने के चक्कर में लग गया, मन बेशक जाकर देख लियो किसी भी बॉर्डर पे, बॉर्डर की स्टेज पर, मंच पर मैं नहीं बैठा पाऊंगा। क्यों नहीं बैठता? हमारा नेता बनने की उम्र नहीं है, ना ही नेता बनने का काम है। जवान और किसान पे नेता नहीं तपना। हमने हमारा काम पूरा करना, सुई के नाके में गले कट कर सारा ने एकता दिखानी है। नेता बनने के बतेरे मौके हैं, ये हमारे किसान अपने आप नेता बना देंगे। बस मेहनत करते रहो। अगर फिर भी किसी ने नेता बनने का शौक है भाई, हम करांगे फेमस, हम कहां। शांति रखो। आप लोगों के बीच में CID के आदमी और ये जो भारतीय जुमला पार्टी है, इनकी पार्टी के आदमी आप लोगों के बीच में पाओगे, जो पत्थरबाजी भी कर सकते हैं, जो किलकी भी मार सके हैं। वे न्यू चाहेंगे क्यों कर यो आंदोलन बदनाम हो जाए। अगर ऐसा गैंग, कोई भी सक्रिय गैंग आप लोगों ने अपने बीच में दिखा है, उसने तुरंत पकड़ कर अपने आप पुलिस के हवाले कर दो। ना ही आप लोगों ने खुद सजा देनी है, क्योंकि वे तो चाहते हैं आप लोगों के बीच में आगे भड़काऊ बात करें और आप लोग उन पर हमला बोलो। हमला बोलते ये हो जाएंगे किसाना का आपस में लठ बाज गया। और जो जितने भी न्यूज पत्रकार चैनल वे सब न्यूज दिखाओगे किसानों की हुई आपस में झड़प। अब जैसे कि दिखा दी काका और चढ़ूनी दोनों की आपस में झड़प दिखा दी कि इनकी आपस में बनती कौन है। सबकी सबके साथ बन रही है। अगर किसी के साथ नहीं बनती तो वो एकलौती सरकार है जो आपने और हमने बदनाम करके तोड़ना चाह रही है। आखिरी मौका है। राजा की पिंडी का पन लाग रही या 26 तारीख के ऊपर लेकड़ेगी के होगा। राजा की पिंडी का अपने लग रही है। अगर आप लोग अब बट गए, टूट गए, बदनाम हो गए, बर्बाद हो गए, आने वाली फसल और नस्ल दोनों की दोनों तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी।
आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ये पाकिस्तान वाला काम हो जाएगा। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। वही काम हमारे यहां है। जो बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन वो अमीर होते जा रहे हैं। आप लोगों की जुबान की चुप रहने की वजह से ही दूरदर्शन टीवी चैनल खत्म हो गया, क्योंकि प्राइवेट अंबानी अडानी के टीवी चैनल आप देखने लग गए। आप लोगों की वजह से सरकारी अस्पताल खत्म हो गए, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल ने इतनी फैसिलिटी दे दी, सरकारी अस्पताल में को जाना ही पसंद नहीं करता। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के चुप रहने की वजह से सरकारी स्कूला का ताले लग गए, क्योंकि प्राइवेट स्कूला में सब जाए प्राइवेट स्कूला की फैसिलिटी देख के। आप लोगों के चुप रहने की वजह से बीएसएनएल जो हमारी सरकारी कंपनी थी तबाह हो गई, क्योंकि जियो हमारे बीच में आया, फ्री नेट। जियो नाते ही फ्री कॉलिंग, फ्री के चक्कर में दे के 1-2 साल फ्री, और फिर वे हमारे से मोटे नोट कमा रहे हैं। यही बिजनेस अब करने के लिए हमारे बीच मारे हैं, जिस चीज के साथ हमारी लड़ाई है। अगर अब भी आप लोग साइलेंट रह गए, आप लोग चुप रह गए, आने वाली फसल और नस्ल बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। आप लोगों को नहीं पता हो, रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। आपकी सरकार ने 14,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा उद्योगपतियों का, नीरव मोदी, विजय माल्या, अंबानी, अडानी, टाटा, इनका कर्जा 14,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, और किसानों का कर्जा कोई माफ नहीं किया, क्योंकि किसानों से वे सिर्फ छीनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। आज भी बड़े दुख की बात है, हमारी संख्या भारत देश के अंदर, किसानी की संख्या, खेती की संख्या 80% आदमी खेती से संबंध रखते हैं, और हम उनको वोट देते हैं। वोट लेने के लिए वो हमारे पास आते हैं। आज तक कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ हमारे बीच से जिसने हमारे हक की बात की हो कुर्सी पे बैठने के बाद। चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके सब सबसे पहले अपनी जेबें भरते हैं। एक किसान का बेटा, अरे आंखें खोल कर देख लो इतिहास, अकेले हरियाणा और पंजाब के 6,000 घर बर्बाद हो रहे हैं। 6,000 घर, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बेटा था, वो ही फौज में शहीद हो गया, जिनकी वंश बेल ही नहीं थी, वंश बेल आगे चल ही नहीं पाई। 6,000 घर न्यू के न्यू ताले लग गए, और वे हमारे को आतंकवादी बताते हैं, जिनके बेटे बाहर जाकर रंग लिया मनाते हैं हमारे पैसों पर, जिनके बेटे बाहर जाकर चिकन, बिरयानी, मटन खाते हैं, जिनके बेटे गाय का गोश्त खाते हैं एक वोट के लिए, और वो हमारे को आतंकवादी बताते हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब की बात सुन के देखना, अखबार उठा के देखना, कैमला गांव में करनाल के में जब हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतरने दिया गया, उसके तुरंत 1 घंटे बाद पता क्या खबर आई थी? नहीं पता? बता दूं, मौसम खराब होने की वजह से खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर नीचे लैंड नहीं कर पाया। या तो दिखती आख्या झूठ होगी, मानते होगे सारे। सेम ऐसे ही इनके जितने प्रोपगेंडे हैं सारे के सारे झूठे हैं, झूठे। ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में 3 आदमियों की मौत हो जाती है। उस बात पर हमारा नरेंद्र मोदी साहब शोक प्रकट करता है। हमारे धरनों पर हमारे 80 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे ली। आज भी एक किसान भाई ने दुख में आकर, रोहतक के पास के किसान भाई ने टिकरी बॉर्डर धरने पे सल्फास की गोली खा ली और पानी से घुट गया उसको। ये साधते क्या हमारे उस प्रधानमंत्री, उस राजा साहब को दिखाई नहीं देती, जो ये कहता था अगर मैं प्रधानमंत्री बना पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों का कर्ज माफ करूंगा। वही बात हमारे डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला ने कही थी पहली कलम से। मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों की कलम टूट गई या आप लोग अभी तक कुछ बने ही नहीं हो? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं ये बातें, आप लोगों की कलम टूट गई या आप लोग अभी तक उस कुर्सी पर नहीं बैठे हो? अरे सोच के देखो मेरे साथियों, जीडीपी किसान के कंधों पर होती है, किसान के कंधों पर। गणेश मूर्ख जो न्यू कहने लग रहे हैं, यो आंदोलन तो जाट कर रहे हैं।
अगर आप लोग इस आंदोलन को भी जातिवाद में बांटकर खराब करना चाहते हो तो गौर से सुनना। सिर्फ 1 मिनट की बात है, गौर से सुनने का काम करना। देखो, किसाना का जमीन है, गेहूं बोलेंगे, जितने हमारे खान के दाने हमारा काम आऊंगे हम अपने दौर रख लेंगे। अंबानी अडानी तो देने की टाल मार देंगे, जो हमारे ज्यादा होंगे वे दे देंगे उन तक। हमारे घर में तो यानी कि हमने तो मोल का आटा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोल के चावल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब्जी हम खुद के खेता में उगा लेंगे, मोल का लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मरेगा कौन? ध्यान से सुन लेना। अब मरेगा कौन? सबसे पहले मरेगा निचला वर्ग, मजदूर, रिक्शा वाला, रेडी वाला, छोटा दुकानदार, सबके सब मरेंगे। कैसे मरेंगे? अब सुनो, सोच के देखो। इकलौते अंबानी ने सारे के सारे प्याज खरीद लिए, प्याज या टमाटर या आलू, कुछ भी प्याज खरीद के उसने अपने स्टॉक में डाल दिए। स्टॉक में डाले, आप लोगों से प्याज खरीदे 5 रुपए किलो, और वो 5 रुपए किलो खरीद कर 6 महीने तक उन प्याजों की शक्ल भी नहीं दिख दे तुमने। जब शक्ल नहीं दिखेगी तो वे प्याज हो जाएंगे घने महंगे, हाई फाई रेट के, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। उन्हीं प्याजों को 6 महीने के बाद बाहर निकालेंगे 100 रुपए किलो, उनका खर्च आ जाएगा उन पे 1 रुपये किलो का। और यानी कि आम किसान को क्या मिला? मेहनत का, खून पसीने का 5 रुपए, और उसने क्या खर्च किया उन पे? सिर्फ 1 रुपया, और अपने कोल्ड स्टोर में रखने का 6 रुपए उसका खर्चा आया। वो 1 किलो प्याज पर 94 रुपये कमाओगा अपने दिमाग से। खेती मारी, मेहनत मारी, मजदूरी मारी, और वो कमाओगा कितने? 94 रुपये 1 किलो पे। अब बताता हूं कहां मरेंगे रिक्शा वाले और ये सब। वही प्याज मार्केट में आओगा, मार्केट में जब आओगा ना, ये ना मानियो दुकानदार ने मिल जाएगा, रिक्शा ने मिल जाएगा, या मंडिया में आओगा। वो प्याज मिल लगा तुमने रिलायंस फ्रेश डे में। इनके बड़े बड़े जो शोरूम बना रखे ना इन्होंने, बड़े बड़े लूटने की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जहां पैकेटों में बंद होता है, पैकिंगों में बंद हो के आता, चैन वाली पैकिंगों में। वो आपको मॉल से, फ्रेश डे से, इन्हीं की बड़ी बड़ी दुकानों से मिलेगा। जब इनकी बड़ी दुकानों से मिलेगा तो आम मजदूर, गरीब आदमी उसको 100 रुपए किलो खरीद कर लाओगा। जिसकी औकात 5 रुपए किलो खरीदने की हाल में नहीं है, वो 100 रुपए किलो की सब्जी कैसे खा लेगा? और जो रिक्शा वाले हैं वे कहां से खरीद के लाएंगे? क्योंकि उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट वहां से खरीद रहे हैं आदमी। जो छोटे दुकानदार वे कहां से खरीदेंगे? क्योंकि जबरदस्ती किसान से तो ले लिया अंबानी अडानी ने। अंबानी अडानी दे रहे अपने स्टोरों को, उनके स्टोर दे रहे हैं मार्केट में। तो ये बताओ, आप और हम मर जाएंगे। समझे? एक नौका है, किसान भी तो जमा कर सकते हैं। कौन सा किसान टाटा बिरला दी गया भाई? कौन सा किसान टाटा बिरला दी गया? बत्ती तो बत्ती किसान प्याजा की टाटी ला लेगा खेत में, ऊ टाटी में एक भी नेती वे सेप रहेंगे, उसके पीछे को बारिश आओगी क्या माँ होगा, सारे गल जाएंगे। कौन सा किसान इतना बड़ा टाटा बिरला है जो 100-200 किला का कोल्ड स्टोर कर लेगा, इतने करोड़ रुपये लाकर इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर लेगा? अंधभगत बनने से काम नहीं चलता, किसी पार्टी के चमचे बनने से काम नहीं चलता। आंखें खोलकर अगर आप लोगों का जमीर जाग गया, आप लोगों को यह लगता मैं आपकी अच्छी बातें कर रहा हूं। 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़े, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, जो कुछ भी ले रहे हो सब कुछ लेते हुए आप लोग अपने काका ताऊआ की गैल पहुंचना बॉर्डर पे। यह लड़ाई किसी जात की नहीं है, यह लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है, यह लड़ाई किसी जाति वर्ग की नहीं है, यह किसान कौम की लड़ाई है। किसाना ने किसान रहने दो। समझे? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, सारे भाई कल अपनी गाड़िया की, मोटरसाइकिल की टंकी फुल करा लियो। तेल नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप बंद होंगे। कल ही जो कुछ काम करना अपना कर लियो, नेट बंद हो जाएंगे, आप लोगों का संपर्क टूट जाएगा। अफवाहों से दूर रहना है, गलत कदम नहीं उठाना है, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना है। जो भी किसान संयुक्त मोर्चा टीम बना रखी है, उनका जैसा जो भी आदेश होगा उसी हिसाब से आदेश का पालन करते हुए चलना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी, मेरी बात अच्छी लगी, अगर भाई हरस शिकारा थारा भाई थारा बेटा
ठीक कर रहा है तो इस बात ना आगे तक शेयर करते रहना। ये आप सबसे विनती, आप लोग ही मेरी ताकत हो। जैसे ही वीडियो फिनिश होगी, खत्म होगी, शेयर नहीं हो पाती, अभी अभी कर सकते हो आप लोग। जाते जाते फिर कहूं, नीचे आपके नीचे बटन दिखाई देता होगा, उसको दबा दो। दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप, उस पर जाकर ऊपर से लेकर नीचे तक 10-10 ग्रुपा में शेयर करके इसने आगे पहुंचाओ। सभी साथियों का राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।